ਹੈਲੋ ਗਾਇਜ਼ ਵੈਲਕਮ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ YouTube ਚੈਨਲ ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਅੱਜ ਕੋਲ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੋਸਤੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਪਲੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਵੀ ਆ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੁਹੇਬ ਚੌਧਰੀ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਪਬਲਿਕ ਪਲੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪਬਲਿਕ ਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪਬਲਿਕ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ। ਅੱਜ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵੀ ਆਏ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਟਾਈਟਲ ਵੀ ਆਈ ਇੰਡੀਆ SC295 ਕ੍ਰੀਏਟ ਨਿਊ ਹਿਸਟਰੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪਬਲਿਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਔਨ ਇੰਡੀਅਨ। ਵੀਡੀਓ ਟਾਈਟਲ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਰਿਕਮੈਂਡਡ ਵੀਡੀਓ ਮੈਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦਵਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਕਨੈਕਟ ਲਿੰਕ ਲੈ ਕੇ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਨੂੰ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਪੇਜ ਹੈ ओरिजिनल ਵੀਡੀਓ ਲਿੰਕ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੈਨਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਬਾਕੀ ਯਾਰ ਵੇਖਣੀ ਵੀਡੀਓ ਕੋਲ ਪਤਾ ਪਾ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ ਲੈਟਸ ਸਟਾਰਟ। देखें आप MIT के स्कॉलरशिप उठा के देखें वो सबसे ज्यादा इंडियंस के पास है। पाकिस्तानी से भी ज्यादा। इंडिया सबसे पहला काम ये करता है कि वो अपने जो अच्छे ग्रेजुएट्स हैं उनके जो बाहर पढ़ने जाते हैं वो वापस आते हैं। हमारे यहाँ इधर जब क्या है कि चाइनीज आ रहे हैं इंस्टॉल करके जा रहे हैं फिर भी आपकी लर्निंग जो है उस साइड पे नहीं है। बाहर से आ रही है इसकी कुत्तों की खुराक बाहर से आ रही है, बंदों की मिलती नहीं है, कुत्ते खा रहे हैं भैया। फिलहाल मतलब आज ही मैंने अपने ऑफिस के लिए कुछ चेयर्स बाय की, ठीक है, तो उसका जो वो लिफ्ट ऑफ का मैकेनिज्म है वो जो बंदा बता रहा था वो कहता है कि यार ये भी इंपोर्टेड है, वो भी पाकिस्तान में नहीं बन रहा। मतलब वो एक बहुत बेसिक सी मुनासिब सी चीज़ है। यार आपकी इल्म में नहीं है, हम भी मिराज तैयारा बना रहे हैं पाकिस्तान में चाइना की शराकत से। ये जो आपने खुद बात बीच में डाल दिया चाइना की शराकत से, वो चाइना की शराकत से नहीं। इसकी सर क्वालिटी बहुत अच्छा है, वो हम वर्ल्ड को बेच रहे हैं, सेल कर रहे हैं। मिराज तैयारा उस नंबर पे ये चीजें हम कितना चला गया उनका 1 टका, हमारे रुपए में कितने रुपए का 3 रुपए का 1 टका बन गया भैया। कभी हम कंसर्न कहते थे, ये तो 1 टके का नहीं है भैया। आपका नाम? मोहम्मद असदुल्ला। मोहम्मद असदुल्ला। क्या करते हैं? मैंने इंजीनियरिंग की हुई है। जबरदस्त इंजीनियरिंग की। यार मेरा टॉपिक भी आज इसी रिलेटेड है थोड़ा बहुत। इंजीनियरिंग किस चीज में किया, मतलब क्या? इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंट्रोल। मैकेट्रॉनिक्स यानी कि मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स का कुछ ये मिक्सचर है जो मुझे थोड़ा सा आइडिया है। एग्जैक्टली ठीक है, जबरदस्त। मेरा मास्टर्स भी है, मास्टर भी है कंट्रोल सिस्टम में। ठीक है, कंट्रोल सिस्टम में। बड़ा मजा आया शायद आपसे बात करके। मुझे बताएं आप इंजीनियर पाकिस्तान के करते क्या हैं, मुझे ये बताएं। कोई चीज आप बता दें जो आपने बनाई हो। असल में हमारे यहाँ कुछ हमारी ट्रेनिंग आप कह लेंगे, कुछ हमारा एजुकेशनल सिस्टम इस तरह का होता है कि हम चीज़ों को फिलहाल तो ये है कि रीयूज ही किया जाता है। इंडस्ट्री भी जो है हम चाइना से प्लांट वगैरह जितने भी इंपोर्ट करके एग्जैक्टली लगाते हैं। तो इनोवेशन की जहाँ तक बात आ गई, इनोवेशन की बात कर रहा हूं। उसके लिए आपको R&D के लिए अच्छा खासा आप कहेंगे सरमाई की जरूरत है, जो कि हमारे पास इधर जितने इंडस्ट्रियलिस्ट वगैरह हैं या आप अपने गवर्नमेंट सेक्टर देख लें, किसी के पास इतनी मतलब कैपेबिलिटी नहीं है कि वो उसे पे कर सके। हम बड़े ज्यादा ऐसे बिजनेस हैं जिनमें हम बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, हमारे बिजनेस में हम ज्यादा फोकस कर रहे हैं जी। ये जो प्रॉपर्टी का वो होता है, क्या उसे कहते हैं, अपना सोसाइटीज बना रहे हैं, अपनी फसलों को खत्म करके सोसाइटीज बना रहे हैं, रियल एस्टेट का काम कर रहे हैं। तो ये टेक्नोलॉजी की तरफ क्यों नहीं आते? इवन आप मुझे कोई एक बाइक बता दें जो पाकिस्तान में खुद बनती है बगैर किसी की सपोर्ट के, मतलब चाइना से माल लाए बगैर, कोई आपको आइडिया होगा? नहीं, यहाँ पे असेंबली होती है हमारे यहाँ चीज़ों की, कोई इस तरह का उनके जो पीसीज हैं वो कहाँ से आते हैं? वो सारे मोस्टली आपके पास चाइना लगता है, वहाँ से अगर आप अच्छी क्वालिटी में चल जाते हैं फिर आप जर्मन या मतलब उस साइड पे निकल जाते हैं, यूरोप वाले साइड। अब आते हैं जो मेरा क्वेश्चन है उसकी तरफ कि इंडिया अपना एयरक्राफ्ट, ये बाइक, ये गाड़ी बहुत पीछे रहेगी, वो अपना एयरक्राफ्ट बना रहा है, लोडर एयरक्राफ्ट बनाने जा रहा है, यानी कि वो सामान लोड करने वाला खुद भी बनाएगा, खुद यूज भी करेगा और आगे वो लोग दूसरे कंट्रीज को भी बेचेगा। वो इतना आगे क्यों चला गया टेक्नोलॉजी में? उनके इंजीनियर इतने आगे क्यों चले गए? आप क्या समझते हैं एज ए इंजीनियर, क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि एक तो हम लोग जो काम अपना कर रहे हैं हमें ये चाहिए कि हम उसे अच्छे तरीके से करें। नहीं, वो आगे चले गए, उनके इंजीनियर वो कैसे आगे चले गए? उसकी वजह ये आती है, अगर आप देखें आप MIT के स्कॉलरशिप उठा के देखें वो सबसे ज्यादा इंडियंस के पास है। पाकिस्तानी से भी ज्यादा। इंडिया सबसे पहला काम ये करता है कि वो अपने जो अच्छे ग्रेजुएट्स हैं उनके जो बाहर पढ़ने जाते हैं वो वापस आते हैं काम करने के लिए, और उन्हें क्या है कि आप उसके पे करते हो। अच्छा, यहाँ पे अगर आप करने के बाद यहाँ पे तो पहली बात आप देखिए कितने इंजीनियर्स फ्री हैं और उनको जॉब ही नहीं मिलती। तो तो बकायदा मीम्स बनी है कि जो इंजीनियर है इसका मतलब वो फ्री है। और यहाँ पे एफर्ट की जाती है कि हम किसी तरीके के साथ भी इवन कि हम भी जिस तरह कि बाहर चले जाएं जितना यहाँ पे एक्सपीरियंस वाला लेके, तो ये चीजें हमें यहाँ पे डेवलप करनी चाहिए कि जो लोग अगर काम के हैं तो आप उनको कम से कम उतना पे करो कि वो हैंडसम एनवायरनमेंट में रह सके। वो फैसिलिटीज जिन फैसिलिटीज की वजह से हम बाहर जाते हैं वो फैसिलिटीज यहाँ पर प्रोवाइड की जाए। और यकीन माने अगर आप ऐसा हमारी गवर्नमेंट ऐसा करेगी लॉन्ग टर्म बहुत ज्यादा फायदा होगा। हम बाहर से जो मशीनरी मंगवा रहे हैं तो वक्ती तौर पे हमें लगेगा हम स्टूडेंट्स को ये फैसिलिटीज नहीं दे सकते इसलिए बाहर जाने दो। बाहर जाके शायद वो पाकिस्तान का स्टूडेंट ही है जो वहाँ पे मशीनरी बना रहा है और आपको महंगे दामों यहाँ पर मिल रही है। एक्जैक्टली। अब आप देखें ना इंडियन हम देख रहे हैं कि अगर इंडिया इतना आगे गया तो आप जितने भी उठा के देख लें, गूगल का CEO वगैरह हो गया, वो सारे आपको इंडियन मिलेंगे, लेकिन उनकी कोलैबोरेशन होती है कि मोस्टली इंडियन आते हैं बाहर काम सीख के जाते हैं फिर उन्होंने अपने कंट्री में जाकर इंस्टॉल किया। हमारे यहाँ इधर जब क्या है कि चाइनीज आ रहे हैं इंस्टॉल करके जा रहे हैं फिर भी आपकी लर्निंग जो है वो उस साइड पे नहीं है, वो हमें अटैच नहीं कर रहे। जो मेन चीज ऑब्जर्व की है चाइनीज आते हैं वो हमें अटैच नहीं कर रहे साथ। वो आपको लगता है कि इंजीनियरिंग लेवल पे हमें, मैं एक इंडस्ट्री में जॉब कर रहा हूँ तो हमारे चाइनीज प्लांट लगा रहे हैं, लेकिन उन्होंने एक्जैक्टली हमें इतना नहीं बताया कि नया प्लांट का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है जहाँ पे जाके इंस्टॉल करना है, लेकिन वो भी चाइनीज नहीं लगाना है। उन्होंने इतना नहीं आपको बताया कि आप जाके वहाँ पे इंस्टॉल करो। वो इतना नहीं बताएंगे, वो बस लेबर में रखेंगे, यानी लेबर में ये चीज उठा के आपको बस ये पता होता है चीजें वर्क कैसे करनी रहेंगी, जस्ट आपने ज्यादा से ज्यादा अगर अपनी प्लेस तक जा सकते हो। इधर तक नहीं बताएंगे कि आप ये सेटअप खुद लगा लो। वो तो एक बंदे की दुकान चल रही है उस वजह से, तो वो तो ये तो आपको खुद मतलब हमारी गवर्नमेंट को चाहिए, मतलब गवर्नमेंट को चाहिए कुछ आप स्टूडेंट्स को जगहों में भेजो जहाँ पे काम हो रहा है, फिर बंदे ट्रेन करके आए और उनको फिर अगेन बात आती है कि वही इंसेंटिव दिया जाए, वही मोटिवेशन दी जाए जिसकी वजह से स्टूडेंट जो अट्रैक्ट हो इधर रह के काम करें। आप देखें लोग सिविल सर्विसेज में क्यों जाना चाहते हैं, ठीक है, और भी जितने इदारे हो गए पाकिस्तान के आपको पता है, ब्यूरोक्रेसी वगैरह में, ठीक है, और उसके अलावा और भी है जहाँ पे प्रोटोकॉल वगैरह बहुत ज्यादा है। उस साइड पे हमारा ट्रेंड है, लोग इस साइड पे आते नहीं है, जॉब ही नहीं है, सिंपल बात। इनोवेशन तो उससे अगला स्टेप है जब आपकी ये चीज क्लियर अब आप कुछ बैठ के सोचते हो। जब हमारे माइंड से ये टेंशन निकलेगी कि भाई मेरी डिग्री खत्म होने वाली है, मैंने आगे जॉब कौन सी करनी है, मुझे जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी, जब तक हम इन टेंशनों में रहेंगे हम इनोवेशन का तो सोच नहीं सकते। हम तो ये सोचेंगे 40-50 हज़ार की जॉब किसी तरीके से मिल जाए, बेहतरी कैसे आ सकती है। देखिए गवर्नमेंट को हर दफा ब्लेम करने से मुझे अच्छा नहीं लगता कि जी गवर्नमेंट की ये गलती, गवर्नमेंट की ये गलती। मैंने आपने हमने हम यूथ ने मिलकर आगे बढ़ना है, पाकिस्तान को आगे लेके जाना है, कैसे बेहतरी आ सकती है।
आई थिंक मैंने ये देखा कि आप सबसे पहले ये करें कि जो आपकी बेसिक नीड्स हैं उसे फुलफिल करें। जब आपकी बेसिक नीड्स फुलफिल होंगी ना तब आप कुछ आगे का सोचेंगे। फिर ये हो सकता है कि यूथ की क्या रिस्पांसिबिलिटी है, आपकी क्या रिस्पांसिबिलिटी है, मेरी क्या रिस्पांसिबिलिटी मैं एज अ स्टूडेंट हूँ तो मैं अपना स्टूडेंट लेवल में जो मेरा स्टडी करने वाला काम है वो अच्छे तरीके से करूँ। अब मैं जहाँ जॉब कर रहा हूँ तो मुझे चाहिए कि अपनी जॉब ड्यूटी के दौरान, जिस तरह से फॉर एग्जाम्पल आजकल है कि हम व्हाट्सएप वगैरह नॉर्मली जॉब के दौरान हम उस चीज़ को प्रॉपर टाइम दें। सीरियस नहीं होते मतलब जॉब के हम अपने किसी भी काम के साथ सिंसियर नहीं होते हैं, बहुत सारे दूसरे कामों में बहुत ज़्यादा सिंसियर होते हैं। उसके बाद ये हो सकता है कि जब आप चीज़ों को आपका ये माइंड सेटअप बन जाएगा, चीज़ों में सिंसियर हो, फिर आप चीज़ें सीखें प्रॉपर यहाँ पे अपने छोटे छोटे सेटअप इंस्टॉल करें। अगर आप असेंबली पे आते हैं शुरू में आहिस्ता आहिस्ता उसके एक आधे पार्ट्स पे आएंगे या कोई और होगा जो देखेगा ये असेंबली साइड पे हो रही है तो मैं इसकी पार्ट से जाने वाली साइड पे जाऊँ तो वो बेहतरी के हालात इंशाल्लाह आ सकते हैं। ट्रेंड आएगा। ये जो इन्होंने बातें की मैं उनसे एग्री करता हूँ, बहुत अच्छा लगा इनसे बात करके क्योंकि इनकी जो फील्ड थी बाई चांस मेरा टॉपिक भी उसी के रिलेटेड था थोड़ा बहुत। लास्ट में ये बताएं हमें इंडिया से सीखना चाहिए या नहीं सीखना चाहिए, खासतौर पे टेक्नोलॉजी में, मतलब कैसे वो ग्रो कर रहा है कि दुनिया इस टाइम उसकी एग्जांपल दे। अगर मैं एक हम कंट्री की बात बाद में करते हैं, अगर एक बंदे को भी देखें उसे सीखना चाहिए हर बंदे से ही कि स्वीपर है वो सफाई का ध्यान रखता है, ये वो मैं तो आपको इंडिया से इवन के बांग्लादेश से वो आपसे सेपरेट हुआ है, उसके बाद यूरोपियन कंट्रीज आ गए, यूएस आ गया, आपको सबसे सीखना चाहिए। सिर्फ इंडिया की मैं इसलिए बात करता हूँ कि एक तो हमारा नेबर है, सेकंड नंबर पे हमारा थोड़ा सा कभी अब तो कंपैरिजन बनता नहीं क्योंकि वो बहुत आगे जा चुका है, लेकिन समझाने के लिए थोड़ा सा आवाम को शऊर और गैरत थोड़ी सी मतलब उसे उन्हें दिखाने के लिए यार 1947 में उन्होंने भी सफर का आगाज किया, हमने भी 1940, इसलिए बस मैं थोड़ा सा कहता हूँ कि उनसे सीखना चाहिए या नहीं। बिल्कुल सीखना चाहिए उनसे लाजमी। मैं तो ये कहूँगा देखिए आपने 1947 का इंडिया तो 48 में आपका चाइना हुआ था बाद में, तभी मतलब सीखना तो हर किसी से चाहिए। जो बेहतर कर रहा है जिस जो अच्छा पर्सपेक्टिव आप उठाएं अपने कंट्री में इंप्लीमेंट करें, उस लेवल पे नहीं एटलीस्ट उसका इनिशिएटिव लिया जाए ताकि बेहतरी से बेहतरी आ सके, बेहतरीन की तरफ जा सके। बहुत शुक्रिया जी, अच्छा लगा इनसे बात करके। आइए किसी और से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम आपका नाम? सैयद ज़ैद अली शाह। सैयद ज़ैद अली शाह, क्या करते हैं? मैं प्रॉपर्टी का काम करता हूँ। प्रॉपर्टी का काम करते हैं। आज इस टॉपिक पे मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। टॉपिक ये है, अगर बात की जाए मेड इन पाकिस्तान वर्सेस मेड इन इंडिया की, यानी हम पाकिस्तान में रहते हुए मुझे पहले नंबर पे कोई एक चीज़ बताएं टेक्नोलॉजी के हवाले से जो हम खुद तैयार कर रहे हैं। कुछ नहीं तैयार किया भैया, हमने चोर डाकू लुटेरे तैयार किए, कोई पाकिस्तानी चीज आइटम तैयार नहीं किया हमने। अब ये देखे लोगों ये बाइक्स जो ये बाइक्स खड़ी हैं, ये जरा दिखाएं। ये बाइक्स आपको लगता है चाइना की है भैया, सारे पार्ट्स उधर से आते हैं। अब ये सब कुछ आपको भी पता है, ये सब कुछ बाहर है, लोकल है क्या? ये तो इलेक्ट्रॉनिक्स या मतलब मशीनरी की बात कर रहा हूँ। ऊपर आपको जो पुल नजर आएगा इस टाइम वो भी हमारा यहाँ का नहीं है, वो भी चाइना का बना हुआ है। लोकल हम लोग हैं जिन्होंने मरना है भैया, ये इंपोर्टेड लोग होते हैं, बाहर चले जाते हैं, लूट के चले जाते हैं, हम तो मर गए इधर ही, अब किधर जाए हम लोग? अच्छा, मुझे ये बताएं कि अगर इंडिया की बात की जाए तो इंडिया में बाइक्स बहुत पीछे की बात रह गई, गाड़ियां बहुत पीछे की बात रह गई। वो अपने एयरक्राफ्ट खुद बना रहे हैं और लोडिंग एयरक्राफ्ट बनाने जा रहे हैं, मतलब वो आप सामान लोड करेंगे, मेड इन इंडिया होगा, इवन खुद भी यूज करेंगे और दूसरे कंट्रीज को वो बेचेंगे। इंडियन उससे अच्छे से पाकिस्तान में है, लेकिन ये लोग उसे यूज नहीं करने दे रहे। अच्छे माइंड पाकिस्तान में है, अच्छी टेक्नोलॉजी पाकिस्तान के पास है, लेकिन पैसा सब खा जाते हैं, कोई आगे जाने नहीं देता। आप देखें स्टूडेंट देखें, कितने सही स्टूडेंट है यार, कितना टैलेंट बढ़ा हुआ है। पाकिस्तान में कम टैलेंट है, लेकिन ये लोग हम हमेशा से ये सुनते हैं पाकिस्तान में बहुत टैलेंट है। ये तो हमारा वर्ल्ड वाइड एक फेमस डायलॉग बन गया कि पाकिस्तान में टैलेंट होता है, क्यों नहीं आता? आप देखिए बांग्लादेश में जितनी मशीनरी गई है पाकिस्तान से गई है, कॉटन की जितनी जो हो रहे गार्मेंट्स बन रहे हैं बांग्लादेश में बन रहे हैं, वो पहले पाकिस्तान में था, है ना? बिजली गैस जो भी है, ऊपर से माफिया जो उनको चिट्ठियां भेजता है, पैसे लेता है, तो यहाँ बेचारे क्या करें कारोबारी लोग यार? कसूर किसका है? मेरा कसूर है, आपका कसूर है, किसका कसूर? कसूर हमारा अपना, हम अपने आप को ठीक करेंगे बेटा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, ठीक है ना? लेकिन मसला ये है कि अगर कोई ठीक होना चाहता है तो ये ठीक होने नहीं देते। निजाम ऐसा बन चुका अल्लाह आपका भला करे। ऐसे ही है भैया, आप क्या करें? अब तो ये गुजारा मुश्किल हो गया है। इंडिया वाले कैसे इतना ग्रो करके, क्या वहाँ पे भी हमारे जैसे लोग हैं, मतलब वहाँ पे भी इंसान है? यहाँ इंडिया में भैया हमारे जैसे लोग हैं, लेकिन वहाँ का एक गवर्नर है, आप उसका इंटरव्यू सुने, उसके बाद पैसे आए हैं, उसने सारे पैसे लगाए हैं। गवर्नमेंट ने जो प्रोजेक्ट दिया वो 1 करोड़ का था, उसने 10 लाख में पुल बनाया यार, और पैसे बचा के। ये सिख है, वो ड्रामों में भी आता है यार, आप देखो जाके, वो लोग सिंसियर है अपनी कंट्री के साथ। हम लोगों में जो हमारे पास पैसा आता है, अब टैक्स वाले आते हैं, वो टैक्स पूरा लेते हैं, आगे जाके पैसे कम देते हैं, बाकी खुद खा जाते हैं। मतलब वो अपने कंट्री के साथ सिंसियर है। बिल्कुल सिंसियर है भाई, इधर तो कुछ भी नहीं, मार जा रहा है। ये अच्छे से चले गए ना बाहर बेचारे, अब दूसरे रियाज, वो इमरान रियाज चला गया, अब वो भट्टी चला गया। वो अवाम को अवेयर कर, जो ऊपर पावरफुल लोग हैं वो चाहते नहीं कि अवाम में शऊर आए, अवाम को सच का पता चले, यानी जो सच की बात करता है अवाम को जगाने की, मतलब पब्लिक को बताता है कि ये सच है, वो उससे गद्दार कहते हैं, इमरान खान गद्दार कहते हैं यार। अब उसका क्या हाल है? उसने हमें अवेयरनेस दी कि ये चोर खा गए, हम लोग भी कहते खा गए, वाकई यार खा गए, अब सामने भी आगे खा गए। अब ये कहा जाता है ये तो पाकिस्तान के खिलाफ बात कर रहा है। देखिए कोई नहीं यार, हकीकत है भैया। अगर लेट्स सपोज अभी बात कर रहा हूँ, अभी आपसे यही टॉपिक पे डिस्कस कर रहा हूँ ना, इंडिया बहुत ग्रो कर गया, इंडिया एयरक्राफ्ट बनाने जा रहा है, ये डिस्कस कर रहा हूँ, तो इसमें कोई मैं झूठ बोल रहा हूँ? नहीं यार, फिर अगर मुझे ये कह दिया जाए देखो ये तो इंडिया की तारीफ कर रहा है, पाकिस्तान इंडिया पाकिस्तान या दुनिया की कोई बात नहीं, जो गलती ग्रो कर रही है वो सही है, हम लोग नीचे जा रहे हैं, मान लो। अगर सच को सामने लाएंगे। अच्छा, आपको पता है चाइना ग्रो नहीं कर रहा, ये कैसे हो सकता है? कर रहे हैं यार। और दूसरे नंबर पे ये चीजें हम बांग्लादेश देखिए कितने चला गया, उनका 1 टका, हमारे रुपए में कितने रुपए का? 3 रुपए का 1 टका बन गया। कभी हम कंसर्न कहते थे, ये तो 1 टके का नहीं है भैया, ऐसी बात है, बिल्कुल सही आप समझते हैं यार। बिल्कुल यही चीजें हैं, जब तक इन चीजों पर बात करेंगे, अवाम को बताएंगे कि यार हमें भी आगे बढ़ना है, मुझे भी उठना है, हमारी अवाम को उठना है, तभी ये चीजें हमारे में आएंगी, हमारे में थोड़ी गैरत आएगी, अवेयरनेस आएगी, तभी हम अपनी कंट्री के लिए नहीं भैया, मर जाएंगे हम लोग, कीड़े मकोड़े हैं जो ऊपर बैठे वो खा जाएंगे, सफेद काले में क्या करें, रीढ़ी नहीं लगा सकते, क्या करें? लेकिन मैं देखे ना, जैसे हमारे जैसे लोग हैं, यूथ है, आपको नहीं लगता कि हम बोलेंगे तो अवेयरनेस आएगी? मैंने पहले एक बात की थी कि अपने आप को बदलना पड़ेगा। अब मैं आपको बदल नहीं सकता, मैं तो बदल सकता हूँ ना अपने आप को, अपनी ख्वाहिशात जो इनको कर लूँ, थोड़ी कम कर लूँ, क्योंकि पाकिस्तान मेड इन पाकिस्तान होना चाहिए भैया, बी पाकिस्तान बाय पाकिस्तान। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, अच्छा लगा। ये है पाकिस्तान के सिटीजन जो चाहते हैं कि पाकिस्तान की चीजें बने, पाकिस्तान की चीजें हम यूज करें। बिल्कुल, ये गाड़ियां भी पाकिस्तान में बनाए और कम बनेगी, बनाए हम खरीदेंगे, लोग खरीदेंगे यार, वो चीज देंगे। फिर आप तो बिस्कुट बाहर से आ रहे हैं, बिस्किट कुत्तों की खुराक बाहर से आ रही है, बंदों की मिलती नहीं है, कुत्ते खा रहे हैं भैया।
अभी मेरे पास आगे क्वेश्चन कोई नहीं है, इसलिए आइए किसी और से बात करते हैं। इन्होंने मुझे लाजवाब कर दिया है कि कुत्तों की खुराक बाहर से आ रही है, इंसानों की तो दूर की बात है। बहुत शुक्रिया सर, लेकिन उम्मीद रखेंगे कि हम भी आगे जरूर जाएंगे। इंशाल्लाह वो तो है, अल्लाह के घर में है भैया। बहुत शुक्रिया। वेलकम जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? अब्दुल अहद। क्या करते हैं? मैं बिजनेस करता हूँ। बिजनेस करते हैं, ठीक है। मैं जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, टॉपिक ये है कि पाकिस्तान की अगर बात की जाए, पाकिस्तान में हैवी लेवल की अगर टेक्नोलॉजी की बात की जाए, कौन सी ऐसी चीज़ है जो हम पाकिस्तान में खुद बना रहे हैं। डिफेंस सिस्टम में जो टेक्नोलॉजी यूज हो रही है उसकी बात करें, या छोटे लेवल पे अगर बात करें, इवन मोबाइल की बात कर लें, गाड़ियों की बात कर लें, बाइक की बात कर लें, आपको लगता है कुछ बन रहा है पाकिस्तान में खुद? नहीं यार, फिलहाल मतलब आज ही मैंने अपने ऑफिस के लिए कुछ चेयर्स बाई की, ठीक है। तो उसका जो वो लिफ्ट ऑफ का मैकेनिज्म है, वो जो बंदा बता रहा था, वो कहता है कि यार ये भी इंपोर्टेड है, वो भी पाकिस्तान में नहीं बन रहा। मतलब वो एक बहुत बेसिक सी मुनासिब सी चीज़ है। यानी कुर्सी के पीछे हम भागते रहते हैं पाकिस्तान वाले, लेकिन कुर्सी भी खुद नहीं बना पाता। शर्म वाली बात है मेरे लिए एज ए पाकिस्तानी। बिल्कुल मेरे लिए भी, मैं भी पाकिस्तानी हूँ ऑब्वियसली। इंडिया की बात करें, वो टेक्नोलॉजी में बहुत आगे, हम तो कुर्सी की बात कर रहे हैं, वो अपने अपने जो से ना टेक्नोलॉजी में इतना आगे निकल चुके हैं कि ये गाड़ियों शाड़ियों को छोड़ के वो आगे डिफेंस सिस्टम की जो डिफेंस टेक्नोलॉजी है वो खुद अपना क्रिएट कर रहे हैं, खुद बना रहे हैं, इवन आगे सोच रहे हैं कि दुनिया के लिए बनाएं। क्या वजह, वो टेक्नोलॉजी में आगे क्यों निकल गए? यार मेरे ख्याल में जब मतलब पॉलिटिकली आप स्टेबल होते हैं या इकोनॉमी स्टेबल होती है, मतलब वो ग्रोथ करने के लिए आपको थोड़ा सा पीस ऑफ माइंड चाहिए। जैसे मतलब अगर हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखते हैं तो थोड़ा सा पीस ऑफ माइंड होगा, पीस होगा तो आइडियाज़ भी आते हैं और फिर आप कंटिन्यूसली इस पर वर्क कर पाते हैं। ठीक है, आपको नहीं लगता एजुकेशन सिस्टम में भी थोड़ा चेंज आने की हमारे जरूरत? ऑब्वियस बात है यार, ऑब्वियस बात है। एजुकेशन सिस्टम तो हमारा ऑब्सोलीट हो चुका हुआ है। तो उसमें तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम टेक्नोलॉजी और जो हम लोग इक्विपमेंट पढ़ रहे होते हैं तो वो ऑब्सोलीट हो चुका हुआ है, लेकिन हम लोगों को अभी भी वही पढ़ाया जा रहा है। तो फ्रैंकली स्पीकिंग मैं तो अपने बच्चों को जो है वो इस एजुकेशन सिस्टम में भेज नहीं रहा। ये देखें, ये पाकिस्तान की आवाम है और अपने एजुकेशन सिस्टम से मैं भी खुद नहीं मुतमिन, क्योंकि अगर कोई कहता है कि जो एजुकेशन सिस्टम पाकिस्तान में बहुत अच्छा है, तो फिर वो मुझे बताए कौन सा ऐसा कारनामा हमारे स्टूडेंट्स ने, हमारे इंजीनियर्स ने कर दिया, डॉक्टर्स ने कर दिया। नो डाउट बहुत से लोग ऐसे हैं जो इस सिस्टम में होते हुए भी बड़ी एफर्ट कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यही अगर सिस्टम एजुकेशन का लेवल अच्छा होगा, कोर्स अच्छा होगा, क्वालिटी वर्क होगा, रिसर्च स्टडी होगी, तो हम आगे जाएंगे कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल, रिसर्च स्टडी होनी चाहिए। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, रिसर्च की बेस पे डेवलपमेंट होती है। तो हमारे तो रिसर्च को जो मतलब इवन पीएचडी लेवल पे, स्कॉलर लेवल पे जो रिसर्च है वो भी प्लेजरिज्म के बाकुल हुए हैं। उसमें क्या किसी ने मतलब कोई डेवलपमेंट करनी है जब रिसर्च। दूसरी बात एक बहुत बड़ा जो अलमिया है ना, वो ये है कि जब हम लोग रिसर्च में जाते हैं तो जो डाटा है, तो क्या हमारी सोसाइटी जो है वो टोटली की टोटल हिपोक्रेट है। जब आपके पास डाटा सही नहीं आता तो आपको रिसर्च का जो वो डाटा सही बताया नहीं जाएगा, जब हिस्ट्री सही बताई नहीं जाएगी तो फिर रिसर्च हम कैसे सही करेंगे? बिल्कुल हम लोगों को प्रॉब्लम आइडेंटिफाई नहीं होगा, जो रियल प्रॉब्लम है तो उसका रियल सोल्यूशन कभी भी नहीं आएगा। और इसी वजह से हम लोग जो है वो, मेरे ख्याल में बेसिक जो रीज़न है वो यही वजह है कि हिपोक्रेसी है हमारी सोसाइटी में, जिस वजह से हम लोग कभी ना जेन्युइन डाटा ले पाते हैं, ना जेन्युइन सोल्यूशन ढूंढ पाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आपका नाम? मियां नसरुल मिनल्ला। मियां नसरुल मिनल्ला एडवोकेट। जी जी। ठीक है, जिस टॉपिक पे मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो टॉपिक ये है कि अगर पाकिस्तान की बात की जाए, पाकिस्तान में टेक्नोलॉजी के हवाले से कोई ऐसी डिफेंस की टेक्नोलॉजी के हवाले से बताएं, कोई ऐसी चीज़ जो पाकिस्तान खुद बना रहा है। पाकिस्तान देखें, फिलहाल तो मैं बात करूंगा सुजुकी कंपनी जो पाकिस्तान बना रहा है, जो पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर हो रही है। पाकिस्तान में सुजुकी कंपनी भी पाकिस्तान में जो हो रही है, पार्ट सारे बाहर से आ रहे हैं। वो आपकी बात ठीक है, इधर असेंबलिंग हो रही है, लेकिन यहाँ जो SOPs हैं जो इंटरनेशनल है उनको मद्देनजर नहीं रखा जाता। अब उसे, मैंने खुद गाड़ी ली है, वो एक दफ़ा लगी है तो मैं काफ़ी उसमें जख्मी हुआ हूँ। उसकी वजह यह है कि उसकी बॉडी इस तरह जैसे टीन हो, उसके मुकाबले में आप ये किया मोटर्स, इनकी बॉडी अच्छी है, होंडा वालों की गुजारा करती है। तो मेरे ख्याल में जो मेन इशू है पाकिस्तानी हम चीज़ की क्वालिटी का इशू है। क्वालिटी में फर्क डाल जाए। हाँ जी, हाँ हम जी। चालाक बनते हैं कि भाई ये क्वालिटी में जरा फर्क डाल दें, हम अपने कीमत कम रख लें। हाँ जी, हाँ जी। इंडिया की बात करें, इंडिया ये गाड़ियों वाड़ियों से आगे निकल गया। मतलब अब वो अपने एयरक्राफ्ट, डिफेंस एयरक्राफ्ट खुद बनाने जा रहे हैं। उन्होंने अनाउंस किया कि हम गुजरात में कोई प्लांट लगा रहे हैं जहां पर वो अपने डिफेंस एयरक्राफ्ट बनाएंगे। क्या कहेंगे, क्या वजह, टेक्नोलॉजी में क्यों इतना आगे जाता जा रहा है, कैसे जाता है? सर आपकी इल्म में नहीं है, हम भी मिराज तैयारा बना रहे हैं पाकिस्तान में, चाइना की शराकत से। ये जो आपने खुद बात बीच में डाल दी, चाइना की शराकत से, वो चाइना की शराकत से नहीं इसकी सर क्वालिटी बहुत अच्छा है, वो हम वर्ल्ड को बेच रहे हैं, सेल कर रहे कौन सा? हैं। मिराज तैयारा। मिराज तैयारा, चले मैं, मुझे इसके बारे में नॉलेज नहीं कि मिराज तैयारा, ये पता है कि बन रहा है, लेकिन और चाइना की पार्टनरशिप के साथ बना है, लेकिन आगे सेल भी हो रहा है, मैं जाकर सर्च करूंगा। ये बताएं टेक्नोलॉजी में आपको क्या लगता है कौन आ गया, इंडिया या पाकिस्तान? टेक्नोलॉजी में इंडिया आ गया है। तो मैं भी यही बात, हाँ, इंडिया आ गया। वो क्यों आ गया? उसने जो एक क्वालिटी स्टैंडर्ड है जो इंटरनेशनल ISO 9000 उसको मेंटेन किया हुआ है। हमने नहीं किया हुआ। हमारे इधर के जैसे भी हैं मैन्युफैक्चरर के जो वो कहते हैं कि हमने किया हुआ SOPs का ख्याल नहीं है। हाँ जी, क्वालिटी स्टैंडर्ड जो इंटरनेशनल है वो नहीं है। कैसे बेहतर हो सकते हैं हम? हमें देखें, मेड इन पाकिस्तान को प्रमोट करना है, पाकिस्तान की बाइक हो या पाकिस्तान की गाड़ी हो या कुछ भी, पाकिस्तान की चीजों को इस्तेमाल करेंगे, फायदा भी पाकिस्तान को, अगर हम भी फख्र से कह सकेंगे कि ये मेड इन पाकिस्तान है, कैसे ऐसा मुमकिन है? वो इस तरह है कि जो ऊपर क्वालिटी कंट्रोल और क्वालिटी एश्योरेंस वाले हैं वो स्ट्रिक्ट हो, वो किसी चीज पे कोई वो ना करे कंप्रोमाइज, फिर हो सकता है। गवर्नमेंट को भी कुछ ऐसी फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी चाहिए बिजनेसमैन के लिए या फैक्ट्री मालकान के लिए, कि वो उन्हें ऐसी फैसिलिटीज प्रोवाइड करें कि उनके लिए इजी हो काम करना। जी बिल्कुल, गवर्नमेंट को रिलीफ देना चाहिए ताकि लोग इधर आके बिजनेस करें। इंडिया की गवर्नमेंट आपके ख्याल में रिलीफ देती है या और कोई वजह? इतना तो मुझे पता है कि जो किसान है उनको देती है रिलीफ, इंडियन गवर्नमेंट किसानों को देती है। मुझे सिर्फ एग्रीकल्चर का पता है। हाँ जी जी जी। अगर किसानों को देती है तो डेफिनेटली वो, जो मैंने जो सुना है, जो मेरा नॉलेज है उसके मुताबिक, वहाँ पर जो फैक्ट्री लगाता है, खासतौर पे फॉरेन से आगे कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, वहाँ की जो गवर्नमेंट है उन्हें लैंड भी काफी हद तक बहुत सस्ते दाम में देती है फैक्ट्री के लिए, और बिजली भी बहुत सस्ती देती है एज कम्पेयर टू अदर। क्या उसकी वजह यह है कि ताकि वो ज्यादा से ज्यादा लोग वहाँ पर आके इन्वेस्ट करें? जी बिल्कुल ठीक है आपकी बात, मैं इत्तेफाक करता मैं भी ऐसा करना चाहिए। हूँ। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। आपका नाम? शमरेज। क्या करते हैं? मैं फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ। गवर्नमेंट हाँ जी। फिर आप यानी कि गवर्नमेंट के बंदे हैं, आपसे थोड़े सख्त सवाल किए जाएंगे कि क्या वजह है, हमें जो मेरा टॉपिक है वो टॉपिक ये है कि मेड इन पाकिस्तान क्यों नहीं चीजें बन पा रही, क्या बन रही हैं तो हमें पता क्यों नहीं चल रहा, हम उन्हें यूज क्यों नहीं कर रहे। इंडिया की बात की जाए, वो बाइक से, गाड़ी से, इन चीजों से बहुत आगे जाके वो अपने एयरक्राफ्ट खुद बनाने जा रहा है, और हम अभी तक अपनी सुई नहीं बना पा रहे। क्या वजह? ये गवर्नमेंट है, आप और आपसे मैं पूछ रहा हूँ।
बिल्कुल जहां तक वैसे देखा जाए अभी जो करंट सिनेरियो चल रहा है उसमें तो आप बिल्कुल बात कर सकते हैं कि हमारी एक्सपोर्ट या जो फॉरेन रेमिटेंसेज है वो बड़ी रिड्यूस हुई है, लेकिन उसके पीछे एक ट्राइकोटोमी इफेक्ट कहलाता है जिसमें एक इंटरनल फैक्टर है, एक्सटर्नल फैक्टर है और एक आपको पॉलिटिकल क्राइसिस है। देखा जाए तो हमारी इकोनॉमी जो है एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी थी पहले, अगर लास्ट 10 ईयर बिफोर देखा जाए तो टेक्सटाइल और एग्री बेस्ड कंट्री हमारी बड़ी ज्यादा थी। अब इसमें देखें एक ओवरऑल सिनेरियो देखा जाए तो उसमें बड़े मल्टीपल फैक्टर्स हैं। सबसे बड़ी जो हमारा जो प्रॉब्लम रहा इस मुल्क में वो एक आपका डेमोक्रेटिक सिस्टम और मिलिट्री पावर जो भी आपके जुडिशियल नॉन पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशनल कॉन्फ्रेंटेशन रही, जिसकी वजह से जो भी रोड मैप एक पार्टी ने दिया अगले ने आके उसको डेटिवेट किया। पार्टी ने जो रोड मैप दिया वो 3 साल के लिए तो खुद पार्टी रही उस रोड मैप। अब आप कोई भी फ्रेमवर्क उठा लें, अगर आप अपना रोजगार स्कीम निकालें, बेनिफिट इनकम प्रोग्राम निकालें, ये एक वेलफेयर ऑफ द पीपल का काम था। अगर एक प्रीवियस गवर्नमेंट का देख लें, हेल्थ कार्ड इशू किया, वेलफेयर ऑफ द पीपल था, लेकिन थोड़ा बहुत इफेक्ट हो रहा है, अब उसको इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा है। इसी तरह अगर आप हम कहते हैं कि सुई भी नहीं बन पा रही, मे भी आप तो बड़े मल्टीपल फैक्टर हो गए। अब आपका डॉलर कंट्रोल में नहीं है, आपके पास वो लेबर फोर्स नहीं है जो चीज ये बताएं, कहीं मैं गलत तो नहीं कह रहा कि हम टेक्नोलॉजी के हवाले से कुछ भी नहीं कर रहे। टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट में उतना काम नहीं हो रहा। उसकी बेसिक रीजन क्या है कि हम इस वक्त उन फैक्टर्स में इन्वॉल्व हो गए जो हमारा बेसिक मेमोरेंडम इशू मैनिफेस्टो नहीं था। अब क्या है, हम वॉर ऑन टेरर में हैं, हम पॉलिटिकल क्राइसिस में हैं, हम एनर्जी क्राइसिस में, हम ये भूल गए यार कि सेल्फ एम्पावरमेंट करें, कोई यूथ एम्पावरमेंट करें, उसमें हम खत्म हो गए। वुमेन एम्पावरमेंट, यूथ एम्पावरमेंट, कोई इंडस्ट्री लगाएं, कॉटेज इंडस्ट्री लगाएं, कुछ तो स्टार्ट करें। उसमें उलझा दिया गया जो हमारे मेन इशू डेफिनेटली यही था कि हमने कैसे कम्पीट करना है दुनिया के साथ, हमने कैसे टेक्नोलॉजी में आगे जाना है, कैसे मेडिकल में आगे जाना है। लेकिन अब हम ये सोच रहे हैं कि कैसे हमने अपनी पॉलिटिकल पार्टी को स्टेबल करना है। सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट की जंग है। अभी तो करंट सिनेरियो हमारा ऐसा चल रहा है कि अब एवरी सिटीजन ऑफ द पाकिस्तान, उसमें आप भी हो, मैं भी हूं, एवरी कॉर्नर ऑफ द लाइफ में जाके थोड़ा बहुत अपना स्टेप फॉरवर्ड टुवर्ड्स द एडवांसमेंट ऑफ द कंट्री करना है तो इंशाल्लाह। लेकिन ये बात है कि माशाल्लाह बड़ा टैलेंट है। और अब यूथ, मैं ये समझता हूं कि यूथ, मुझे जो उम्मीद है कि हम आगे जाएंगे, बेहतर करेंगे। अब जी तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो, पाकिस्तानी पब्लिक की ओपिनियन, पाकिस्तान के स्टूडेंट्स की ओपिनियन आप तक पहुंचाई। और अगर इस हवाले से मेरी पर्सनल ओपिनियन की बात की जाए तो मैं यही कहूंगा कि नो डाउट इंडिया टेक्नोलॉजी में हमारे से बहुत आगे है, लेकिन साथ ही साथ ये भी जरूर कहूंगा कि पाकिस्तान में भी वर्क हो रहा है टेक्नोलॉजी के हवाले से। लेकिन पाकिस्तान में इशू ये है कि हम जो चीज बना, पहले नंबर पे तो हम उस लेवल की चीज बना नहीं पा रहे, लेकिन अगर कुछ चीज हम बनाते हैं टेक्नोलॉजी के रिलेटेड तो हम उसकी पब्लिसिटी उस तरीके से नहीं कर पाते। लेट्स सपोज इंडिया में अगर ये एयरक्राफ्ट बनने जा रहा है तो इस टाइम उनके हर एक न्यूज चैनल पे एक बहुत बड़ी खबर है। पाकिस्तान में अगर बनता है, चाहे कोलैबोरेशन, चाइना की कोलैबोरेशन के साथ ही बनता है, लेकिन शायद पता नहीं हम क्यों उस तरीके से उसे पब्लिसिटी नहीं उसकी कर पाते। हमें चाहिए एक तो हम अपनी टेक्नोलॉजी को ग्रेड अप करें, सेकंड नंबर पे हम अपने स्टूडेंट्स को एंगेज करने के लिए एक ऐसी हाइप बनाएं, एक ऐसा माहौल, एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाएं कि स्टूडेंट को मोटिवेशन मिले और वो बाहर जाकर फॉरेन कंट्रीज में जाकर काम करने की बजाय अपने यहाँ पर काम करने को प्रेफरेंस दे। अगर ऐसा होगा तो ही पाकिस्तान आगे बढ़ पाएगा। अगर ऐसा होगा तो ही पाकिस्तान के इंजीनियर्स पाकिस्तान के लिए काम करेंगे, और जब पाकिस्तान के इंजीनियर पाकिस्तान के लिए काम करेंगे तो ही पाकिस्तान में टेक्नोलॉजी के हवाले से एक अच्छा दौर स्टार्ट होगा। ये मेरी लो जी दोस्तों, ऐसे अज की वीडियो उम्मीद करना ਤੁਹਾਨੂੰ पसंद आई, काफ़ी कमाल की वीडियो ही। तो वाकई ये गल ठीक है कि इंडिया बहुत ज़्यादा कह लो कि तरक्की कर गया है पाकिस्तान के मुकाबले। तो गल करने का मकसद है कि पाकिस्तान के भी काम जारी, लेकिन पाकिस्तान जो पढ़ता है उन्होंने उत्थे जॉब अपॉर्चुनिटी नज़र नहीं आती, उन्होंने मौके नहीं मिलते, जिसकी वजह तो मुल्क छड़ के बाद मुल्क मूव कर देता है। बाकी अल्लाह को अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए है। बाकी उम्मीद करने यार अल्लाह पाक ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਹਾਲ ਤੇ ਕਰਮ ਰਹਿਮ ਕਰੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਦਿਨ ਦੁਗਣੀ ਰਾਤ ਚੌਗੁਣੀ ਤਰੱਕੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਤਾ ਫਰਮਾਏ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰਨਾ ਯਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਰਿਕਮੈਂਡਡ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਮੈਂ ਐਕਸ਼ਨ ਦਵਾਂ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਸ ਕਨੈਕਟ ਵੀਡੀਓ ਲਿੰਕ ਲੈ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਤੋਂ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਭੇਜਣਾ ਹੈ। ओरिजिनल ਵੀਡੀਓ ਲਿੰਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ 'ਚ ਹੋਣਾ। ਚੈਨਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਬਸਕ੍ਰਾइब करो, उससे पहले मेरे चैनल सब्सक्राइब करो। बाकी मेरे नेक्स्ट वीडियो जो है क्या रहा वो अल्लाह हाफिज़।